हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि उलझनों में उलझता परिवार। कई बार हमारे परिवार में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कहीं संतान को लेकर, कहीं धन को लेकर, तो कहीं न कहीं पारिवारिक मनमुटाव को लेकर के क्लेश, नाना भांति की अशांति हमारे परिवार में फैल जाती है। और कई बार ये सब कुछ अचानक होता है। उसका क्या कारण है, हमारी पत्रिका में या हमारे घर में उसका क्या कारण हो सकता है, इस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 2 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार, सन 2021, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज अनेकों परिवारों में अशांति व्याप्त है। उसका अपने अपने हिसाब से नाना भांति के कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं परिवार में, यदि उनके जन्मांक में सुख भाव में, कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, यदि उनके सुख भाव में अत्यधिक निर्मल ग्रह हो जाएं या अत्यधिक कमजोर ग्रह हो जाएं या ग्रहों की कुदृष्टि आपके लाभ भाव पे, आपके लगन भाव पे और आपके सुख भाव पर कमजोर पड़े, तो भी परिवार में अशांति व्याप्त रहेगी। आपका परिवार उलझनों में उलझता चला जाएगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक वो ग्रह वहाँ से गोचर स्थिति में अपना स्थान नहीं बदलेंगे। अब ये हर व्यक्ति की कुंडली पे अलग अलग डिपेंड करता है। इसके साथ साथ हमारे हाथ की रेखाएं, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं जन्म ले लें, अब जैसे हम अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं, पुत्र पढ़ नहीं पा रहा है, ढंग से जो हम बात उसे समझाते हैं वो समझ नहीं पा रहा है, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये मार्ग भटक गया है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। उस वक्त में भी यदि आप पुत्र का हाथ भी देखेंगे, संतान का हाथ देखेंगे, तो उसके हथेली में जो उसकी मस्तिष्क रेखा होती है और मस्तिष्क रेखा के साथ साथ जो उसकी हृदय रेखा होती है, नीचे मस्तिष्क रेखा है, उसके ऊपर ही हृदय रेखा है, दोनों रेखाओं में बहुत ज़्यादा गैप भी मिलेगा और कट की स्थिति भी मिलेगी। जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन्मादीपन उनमें आ जाता है, घबराहट आने लगती है, जरा जरा सी बातों पर उनका दिल छोटा हो जाता है, तो वहाँ हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की जो दूरियां हैं वो आपको बहुत कम दिखाई देंगी। और जहाँ लापरवाही योग बनता है वहाँ दूरियां बढ़ती नजर आएंगी। दोनों की दोनों रेखाएं अत्यधिक आपको छोटी छोटी रेखाओं से ये भरी हुई मिलेंगी। और यदि घर के मुखिया का, आप घर की बड़ी हैं या बड़े हैं और हथेली में बहुत सारी रेखाएं छप गई हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं, हथेली आपकी भर सी गई है, तो वो समय भी समझ लीजिएगा आपके लिए संकटों से खाली नहीं है। परिवार किसी न किसी संकट में उलझेगा। कई बार आपके घर का वास्तु, एक घर में आप बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, दूसरा घर चेंज करते हैं तो उस घर का वास्तु भी इस प्रकार का होता है कि उसमें आपको शांति नहीं मिलती। नज़र दोष भी होता है, टोक दोष भी होता है। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं कोई बाधा करना कह देते हैं, किया कराया कह देते हैं, तो ये चीज़ भी कई बार देखने में आती है। अब निर्णय कैसे लिया जाए कि किस प्रकार की स्थिति आपके घर में है और उसका क्या समाधान किया जाए, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ। ऐसी स्थिति में आप सुबह के समय 5 बार हिंदी में आप, या एक काम करें, एक ही बार पढ़ लें आप, 41 दिन दुर्गा कवच पढ़ें। शाम को आप बजरंग बाण पढ़ें, लेकिन शर्त यह है कि घर में नॉनवेज न बने। बहुत लोग हनुमान जी की साधना करते हैं या दैवीय सत्ताओं की साधना करते हैं और अत्यधिक उनके घर में नॉनवेज का चलन रहता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें
कायम नहीं होती, उतना उनका असर देखने को नहीं मिलता। क्यों? देखो, भगवान शुद्धता चाहते हैं, इसलिए जहाँ शुद्धता रहेगी वहीं पर आपकी साधना अच्छी फलीभूत होगी। साधनाओं में तो आपने यहाँ तक भी सुना होगा, जब नई नई भांति की ऐसी साधनाएं हम करते हैं तो साधक उसमें ऑनियन, लहसुन तक छोड़ देता है। जो कोई विशेष प्रकार की साधनाएं जब साधक करता, ऐसे ही विशेष परिस्थितियों में आपका घर घिरा है, परेशानियों में आप डूबे हुए हैं, तो वहाँ पर कम से कम नॉनवेज तो घर में कदापि ना आपके बने, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, घर में रोज नहीं तो अमावस्या के दिन एक बार माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप साधारण हवन कराएं। एक बार कम से कम ऐसा 5 अमावस्या कराएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। और यदि ये सब कुछ आप नहीं करा पाते हैं या कर पाते हैं, तब आपको मैं एक राय दूंगा कि किसी भी मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका या अपने घर के किसी भी, आपको बेटे की तरफ से कोई तकलीफ है, परिवार की तरफ से कोई तकलीफ है, तो उनकी जन्म पत्रिका ना हो तो हाथ की जो रेखाएं होती हैं किसी भी आसपास के निकटतम मर्मज्ञ को दिखावें, ताकि समस्या की गहराई क्या है और कितनी समस्या बढ़ चुकी है उसका निदान किया जा सके। कई बार आप बहुत सारी पूजाएं करते हैं, बहुत सारी चालीसाएं पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी समाधान नहीं निकलता, उसके बावजूद भी स्थिति टस से मस नहीं होती, वैसे के वैसे ही आपको अपने आप में परेशानियां महसूस होती रहती हैं। उस स्थिति में भी आपको अपनी कुंडली हाथ दिखाना चाहिए कि कारण क्या। अब ये क्या बात हुई, आप कहेंगे मैं तो बहुत पूजा करता हूँ। पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस ढंग से करनी चाहिए। बहुत लोग बहुत दवाइयाँ खाते हैं, 4 टैबलेट सुबह ले लेंगे, 4 शाम को ले लेंगे, दिन में ले लेंगे। अब ये नहीं है कि बहुत सारी दवाइयाँ आप खाएंगे तो आप ठीक ही हो जाएंगे, भाई ये तो कोई प्रैक्टिकली बात नहीं हुई ना। एक ही गोली, एक ही टैबलेट कई बार सारे शरीर पर अच्छी काम कर जाती है और हम बहुत सही हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही कई बार एक ही मंत्र या एक ही दान पुण्य, ऐसा कोई उपाय एक ही बहुत होता है जो आपकी समस्त समस्याओं का उन्मूलन कर देता है। इसलिए विशेषज्ञ की राय आवश्यक होती है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि घर में मोटा माटी कुछ वास्तु आप भी देख सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करें, हमारे वास्तु टिप्स के एक अलग कार्यक्रम है, आप यूट्यूब पे हमें जब सुनते हैं, देखते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और वास्तु से संबंधित हमारे कुछ अंक हैं, उन्हें भी आप कभी फुर्सत निकाल करके थोड़ा थोड़ा सुनिएगा। जैसे आपने कोई भवन चेंज किया है, उस भवन के बीचों बीच कोई स्तंभ है, पिलर है, बड़ा भयंकर है, क्लेश का कारण है, तनाव देगा ही देगा आपको। आपके घर का एक कोना कटा हुआ है और उसमें भी ईशान कोण कट जाए या नृत्य कोण कट जाए, बहुत भारी संकट है, आपदाएं आपको झेलनी पड़ेंगी। और एक बात, ईशान कोण शिव का घर होता है, शिव स्थान होता है, और शिव स्थान पर आपने क्या किया है, वहीं आपने कूड़ा करकट रखा हुआ है, गंदगी रखी हुई है, या शिव स्थान ही आपका कटा हुआ है घर का, दिक्कतें आपको आएंगी। घर का ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्म स्थान है, वो आपने भारी चीज़ से दबाया हुआ है, वहाँ गंदगी की हुई है, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम देख करके अपनी नॉलेज स्वयं भी बढ़ा लेनी चाहिए। और कहते हैं ना कि आधे डॉक्टर तो अब हम सुन करके भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाएं, और अगर आपके घर में कोई इस प्रकार की पीड़ा है, समस्या है, तो एक बार किसी से उसका निदान लीजिएगा, ताकि घर में से जो भी बाधाएं हैं वो ईश्वर की कृपा से दूर हो सकें। बाकी जो मैंने 40 दिन के लिए दुर्गा कवच और बजरंग बाण की बात बताई है, पहले भी बताई थी, आप इसे जरूर करें। और यदा कदा आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर उसका जल ले आए, घर में छींटे मारा करें, घर की ऑरा डेवलप होती है, घर में सौम्यता आती है, सौम्यता आती है ना। घर के अंदर दिव्य धुनी का प्रयोग करें, हमने एक दिव्य धुनी भी बताई है अपने कई 1-1.5 साल पहले, वो कार्यक्रम हमारा सुन लें, वो धुनी बना लें। तो घर में धुनी भी आप यदा कदा दिया करें, बजरंग बाण पढ़ते हुए, किसी चौपाई को, दोहे को पढ़ते हुए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिनमें आप सुधार ला सकते हैं, और कोई रास्ता ना मिले तो भाई किसी मर्मज्ञ से आप एक बार जानकारी ले लें। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाए, ध्यान करें, प्राम्बा महाशक्ति का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हुई हैं, टाइमली हम सबको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कहीं भी रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, देश में भी कहीं दूर रहते हैं, उसके लिए भी कोई भी आपकी कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की व्यवस्था आप अपने लिए कर सकते हैं। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो प्रॉब्लम में है कि हमारे पास तो समय का सही नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ईयर नहीं पता, मंथ नहीं पता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने दोनों हाथों की फ़ोटो, आजकल तो हर मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, तो मोबाइल से अपनी दोनों हाथों की पिक लेकर के हमारे जो भी संस्थान में जब आप जिनसे बात करें तो वो आपको एक नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप दोनों हाथों की फ़ोटो भेजकर भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.